मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ बच्चों के द्वारा मित्रों के द्वारा ये पूछा गया है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में टाइप्स ऑफ लॉज कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक तौर पर मैं ये आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, एस्केप न करें। इस वीडियो में बताई गई जो भी जानकारी है वो बच्चों के लिए, लॉ एस्पायरेंट्स के लिए, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। टाइप्स ऑफ लॉ का जहां तक प्रश्न है, कई लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह के लॉज होते हैं, लॉ पढ़ने से क्या फायदा होता है। इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। कोई भी जो एक्ट है वो लोकसभा, राज्यसभा से पास होने के बाद एसेंट के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के पास जाता है और उनकी अनुमति, सहमति मिलने के बाद ही वो एक्ट के रूप में पास होता है। जैसे CAA अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फार्मर्स एक्ट, कोई भी जितने भी लॉज हैं वो सब सेंट्रल के जो लॉज हैं राज्यसभा, लोकसभा से पास होने के बाद, प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद एक्ट के रूप में होते हैं। अब जहां तक कोड या संहिता का प्रश्न है, लॉ ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है, लॉ की भाषा में उसे जैसे इंडियन पीनल कोड 1860, लॉर्ड मैकाले का मैकालेज कोड भी कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता। जब भी कोई अपराध घटित होता है उसकी परिभाषा क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, अपराध के तत्व क्या हैं, उसमें कैसे पनिशमेंट मिलेगा, ये सारी बातें इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता, जिसे ताजी राते दफा हिंद भी कहते हैं, और उसको IPC 1860 कहा गया है, वो जो भारत में अभी वर्तमान में क्रिमिनल लॉ के लिए एप्लीकेबल है, या आचार संहिता, मॉडल कंडक्ट रूल्स जैसे जो लागू होते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया। इसके बाद आर्टिकल, लेख या अनुच्छेद। भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं, कुल मिलाकर आर्टिकल 470 हैं भारत के संविधान में। ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। जो भी कानून बनाया जाएगा वो उसकी भावना के, स्पिरिट के अनुकूल होगा। अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो भारत के संविधान को वायोलेटिव करता है तो वो अल्ट्रा वायरस या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है। कुछ पॉइंट्स इसमें रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, जैसा मैंने बताया 470 इसमें आर्टिकल है, सारी व्यवस्था इसमें दी गई है। जैसे प्रेसिडेंट कौन होंगे, प्रधानमंत्री कौन होंगे, इनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, चुनाव क्या होगा, कब संविधान में संशोधन किया जाएगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें, बेसिक्स, प्रीएम्बल से लेकर और अंत तक इसमें दी गई है। अब नेक्स्ट है सेक्शन। सेक्शन को अनुभाग या धारा भी कहा जाता है। किसी भी चीज को, एक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे धारा कहा जाता है। धारा सेक्शंस होते हैं। ज्यादातर एक्ट जो कोडिफाइड होते हैं वो सेक्शंस के रूप में होते हैं। और जैसे इंडियन पीनल कोड में 576 सेक्शन दिए हुए हैं। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मर्डर का ऑफेंस है, धारा 302 है। कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी है, 120 IPC है। इसके अलावा अनलॉफुल असेंबली है, 141 से सेक्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह से होता है। आर्टिकल या सेक्शन का मूल मकसद एक सा ही है, एक उनको डिवाइड करना पार्ट्स में, जिससे वो आसान ढंग से अनुच्छेद या आर्टिकल को, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, तथा सेक्शंस जैसा कि इंडियन पीनल कोड में है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, इंडियन एविडेंस एक्ट में है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, भारत का संविधान इसे कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसमें 470 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद इन्हें कहा जाता है। सारी व्यवस्था भारत के अंतर्गत कैसी चलेगी देश में, इस व्यवस्था को दिया गया है। उसमें सिटीजन्स के राइट्स भी बताए गए हैं, सिटीजन्स की ड्यूटीज बताई गई हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इनके वायोलेशन के लिए आप कहाँ जा सकते हैं। मैंने अलग अलग इस चैनल पर कई वीडियो बनाए हुए हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा अपने संवैधानिक अधिकारों के हनन के बारे में जा सकते हैं। जो एपेक्स कोर्ट है, लॉ ऑफ द लैंड है, द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है, एक न्यायालय है, सारे राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनके ऊपर ये काम करता है। और संविधान की मूल भावना के अनुरूप यदि कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है, कोई एक्ट किया जाता है, उसे वो नकार सकता है वायोलेटिव होने के कारण। अब जहां तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ का प्रश्न है, एक तो क्रिमिनल लॉ होता है जो स्टेट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन, उसमें स्टेट प्रोसिक्यूशन के रूप में उस मामले को पेश करती है। कोई भी व्यक्ति फरियादी के रूप में जब FIR कराता है या अदम दस्तंदाजी, तो इसमें कोर्ट ऑफ लॉ में जाना होता है। क्रिमिनल लॉ होती है जिसमें सिस्टम बना हुआ है
सिविल जज दीवानी मामलों को देखते हैं शुरू में इनिशियल स्टेज पे, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास अप टू सीजेएम क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं। क्रिमिनल केस जो है वो आईपीसी और सीआरपी से गवर्न होते हैं। आईपीसी जैसा कि मैंने बताया इंडियन पिनल कोड 1860 का कानून है, जो लॉर्ड मैकाले या मैकाले कोड कहा जाता है। और सारे और भी अदर एक्ट्स हैं, बहुत सारे क्रिमिनल छोटे छोटे एक्ट्स बनाए गए हैं, माइनर एक्ट्स जिन्हें कहा जाता है, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो, कोई भी एक्टों में तमाम सारे अधिनियम हैं। अब जहां तक तो इसका जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में लेटेस्ट अमेंडेड हुआ है, और वही सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहा जाता है। क्रिमिनल कोर्ट्स में सारी प्रक्रिया उसी के अंतर्गत चलाई जाती है। इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले जैसे मुलजिम पेश होगा 24 घंटे के अंदर होगा, जमानत का उसे क्या अधिकार है, ट्रायल कैसे चलेगी, पनिशमेंट उसे जेल और फाइन का दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। तो ये पनिशमेंट वगैरह की जो व्यवस्था है वो इंडियन पिनल कोड या अदर जो भी स्पेसिफिक कोई एक्ट है उसमें दी गई है। और इसके अलावा किस अपराध में कितनी सजा है, प्रोसेस पूरा सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत फॉलो होता है। सिविल लॉ का जहां तक प्रश्न है, किसी भी अधिकार या दायित्व, राइट्स और लाइबिलिटीज के संबंध में सिविल लॉ में कंपनसेशन की आप मांग कर सकते हैं। यदि ऑर्डर की जो भी न्यायालय देता है उसका पालन नहीं होता है तो आप सिविल उसके लिए सिविल प्रिजन में भी उस आदमी को भिजवा सकते हैं। और कॉमन लॉ का जहां तक प्रश्न है, तो सिविल लॉ में मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर्टी से संबंधित झगड़े हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से संबंधित हो सकते हैं, हिंदू लॉ से संबंधित हो सकते हैं, ये इस तरह के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो सकता है। और कॉमन लॉ जहां तक प्रश्न है, इसमें केस लॉज का जैसे केस लॉ वगैरह जो भी हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय जो भी राज्यों के हैं वो प्रिवेल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दिया डिसीजन लॉ ऑफ द लैंड होता है। तो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट जो आते रहते हैं वो न्यायाधीशों द्वारा व्याख्या करके इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अनुसार किसी भी केस के तथ्यों और लॉ को देखने के बाद निर्धारित किए जाते हैं। ये लोअर कोर्ट्स पर बाइंडिंग होते हैं। आर्टिकल 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है और उसके द्वारा दिए गए निर्णय बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट के। अब स्टैट्यूटरी जहां तक लॉज का प्रश्न है, संसद के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा ये स्टैट्यूटरी लॉज बनाए जाते हैं। और जहां तक ऑर्डिनेंस का प्रश्न है, अध्यादेश के रूप में, तो कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रूप में अर्जेंट मामले में ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। अध्यादेश 6 माह के लिए वो ऑर्डिनेंस पास होता है। ऑर्डिनेंस की लायक मात्र 6 महीने होती है। इसके बाद उसको रेगुलर करने के लिए एक्ट वगैरह बना दिए जाते हैं। तो मैंने एक ये जनरल इंफॉर्मेटिव वीडियो इस कारण से बनाया कि टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया और जुडिशियल सिस्टम क्या है। जहां तक 3 विंग का प्रश्न है, आप भी जानते हैं लेजिस्लेचर का काम, विधायिका का काम कानून को बनाना है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, और स्टेट की लेजिस्लेचर भी कानून बनाती है, लोकल बॉडीज भी बना सकती हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वगैरह है जो आप लॉ में पढ़ेंगे। उसके अलावा जहां तक ऑर्डिनेंस का प्रश्न है, अभी मैंने बताया 6 महीने तक वो लागू रहता है। तो मैंने एक जनरल इंफॉर्मेशन, जुडिशियल सिस्टम कैसा है, एग्जीक्यूटिव का काम उसको एनफोर्स कराना है लॉ को, और जुडिशरी का काम इंटरप्रिटेशन करना है, कानून की व्याख्या करना है। तो इस तरह सरल भाषा में मैंने ये जनरल अवेयरनेस के लिए जो विद्यार्थी लॉ की स्टडी करना चाहते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी मान्यता है और मैं ऐसा मानता हूँ। इस फील्ड से जुड़िए, चैनल से जुड़िए, अपनी कानूनी जानकारी को बढ़ाइए। मेरी वाइफ का भी एक चैनल इसी यूट्यूब पर उपलब्ध है, अर्चनाज आर्ट हब, जो महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। उसमें आर्ट, क्राफ्ट, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग आदि है, और वो फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेटर भी है। जो महिला और बच्चों के लिए उसका चैनल अर्चनाज आर्ट हब उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक। कृपया चैनल से जुड़िए, अच्छी सब्सक्राइबर की संख्या हो रही है। उसके अलावा लोगों का स्नेह चैनल को मिल रहा है। मैं हृदय से आपका सभी का आभारी हूं, जो देख रहे हैं या जो जुड़ गए हैं, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।